हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ईएसपी की वेबसाइट अगर आप खोलोगे तो आपको जो पहले एग्ज़ाम डेट थी 13 दिसंबर, अब वो चेंज हो गई है। वो आपको दिखेगा 23 जनवरी से प्रारंभ। तो आपकी एग्ज़ाम पहले 13 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी और अब वो एग्ज़ाम 23 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो 40 प्लस एक्स्ट्रा दिन मिल गए हैं अगर एग्ज़ाम डेट से देखें 13 दिसंबर से, और आज से अगर देखें तो पूरे 60 दिन हैं। तो इन 60 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो दो तरह के बच्चे हैं, दो कैटेगरी वाले हैं। एक बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, वो 13 दिसंबर के हिसाब से अच्छी तैयारी कर रहे थे, और एक बच्चे वही सोचने में लगे हुए थे कि क्या पढ़े, कौन सा। अभी तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमारी पोस्ट के लिए। तो मैंने बार बार बताया है कि पोस्ट कोड के सामने लिखा हुआ है, जैसे पोस्ट कोड 1 और 2 के सामने लिखा है जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान, तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। भले आपका जीव विज्ञान था ग्रेजुएशन में, कृषि विज्ञान नहीं था, फिर भी आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्योंकि वो दोनों ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। वैसे ही 18 पेपर के लिए पूरे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, तो वो आपको पढ़ना है। तो ये बच्चे जो 13 दिसंबर के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, अब 60 दिन का टाइम मिल गया है और एक्स्ट्रा 40 दिन बढ़ गए हैं। तो रिलैक्स मोड में मत आ जाना, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत कर देना, वरना पोस्ट आपके हाथ से चली जाएगी और आपके पास लास्ट में सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। और जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 60 दिन सफिशियंट है। अच्छे से अगर आप एनालाइज करके पेपर को तैयारी अपनी शुरू करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखना कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ी है, सिर्फ एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ी है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो ही इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। जिन बच्चों का फॉर्म भरना रह गया है वो अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम डेट आपकी आगे बढ़ी है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, एडवांटेज की तरह लेना। नेगेटिविटी मत आने देना अपने अंदर कि अब एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है तो फर्जीवाड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो सब छोड़ के अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्लान बनाओ 60 दिन का, कि 60 दिन में कितने अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मैं भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि मैं क्या करवाऊंगी आपको इस चैनल पर इस एग्ज़ाम के लिए, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले देखो, एक पेपर होगा 200 नंबर का। पार्ट ए सभी के लिए कॉमन है 100 नंबर का। पार्ट बी संबंधित विषय, आपकी पोस्ट कोड के सामने जो सब्जेक्ट लिखा है वो 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेबस के नाम पर आपके सामने सिर्फ ये सब्जेक्ट है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, मैथ्स के कौन से टॉपिक है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक है, या आपके संबंधित विषय के कौन से टॉपिक है। डायरेक्ट लिखा है ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि इतना सारा है, इतना सारा तो आप नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि सारा आप कंप्लीट नहीं कर सकते और सारा कंप्लीट करना भी नहीं है। कैसे करोगे? सामान्य ज्ञान इतना वास्ट है, सामान्य हिंदी कितना बड़ा है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? यह आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाओ अपनी तैयारी का। इन्हीं के थ्रू आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। नोट्स के पीछे मत भागो, एमसीक्यूज के पीछे भागना बंद करो, पीवाईक्यूज के पीछे भागो। पीवाईक्यू से कैसे तैयारी करनी है ऐसा नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लगाया, आगे बढ़ गए और बोलोगे कि हमारे तो सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए। पीवाईक्यू पढ़ने का सबसे बेकार तरीका होता है, ऐसे पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं होते हैं। पीवाईक्यू पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उसी टाइम आपने वो पूरा टॉपिक कवर कर लिया। मैं भी अपने चैनल पर पीवाईक्यू कंप्लीट करवा रही हूँ। तो पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है आपको, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है और टॉपिक वहीं से आपको पता चलेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सब छोड़ना है। तो इन पीवाईक्यूज को बेस बनाओ, इसके थ्रू अपनी तैयारी स्टार्ट करो। इन्हीं से नोट्स बना लेना, कुछ अदर रिसोर्सेज से तो वो पढ़ सकते हो, बाकी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। अब आपके पास 60 दिन है, तो 60 दिन में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में लेकर चलना है। पार्ट बी को ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि ये जनरल है, और ये आपने दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर रहे होंगे तो आपने पढ़े होंगे, तो पार्ट बी को आपको ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ये ग्रेजुएशन लेवल का इसमें पूछा जाएगा। तो दोनों ही साथ में तैयारी करनी है। 100 नंबर ये भी ज़रूरी है, 100 नंबर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी। 200 नंबर से कट ऑफ निकलेगा और मेरिट बनेगी। तो बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में कि पार्ट ए में अगर पास नहीं हुए पार्ट बी में अच्छा स्कोर कर ले, पार्ट बी में नहीं हुए पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर ले। दोनों में ही अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और फॉर्म ज़्यादा बच्चों ने भरे हैं, एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी हाई रहेगा।
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों की ही अच्छे से तैयारी करनी है। 100 नंबर ये भी बहुत ज़रूरी है, 100 नंबर ये भी बहुत ज़रूरी है। इन 60 दिन में से शुरू के 40 दिन अच्छे से अपनी तैयारी कर लो पार्ट ए पार्ट बी की, और लास्ट के जो 15-20 दिन रहेंगे उसमें रिवीजन करना, सिर्फ रिवीजन को देना। वो मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, और जो भी गलतियां हो रही है मॉक टेस्ट में उनको सुधारो। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपकी। तो देखो, मेरे चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस मिल रहे हैं। देखो, एक चीज़ होती है कथनी करनी, एक होनी चाहिए, है ना। तो जो भी अब जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाना है अपनी तैयारी का, और मैंने आपको बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी करनी है और मैं एमसीक्यू लेकर आ जाऊँ, ऐसा तो होगा नहीं। मैंने आपको बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट होते हैं तैयारी के लिए, तो मैं भी वही लेकर आऊँगी और उसी से आपकी तैयारी करवाऊँगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो आ रहे हैं, और अब तो हमको और ज़्यादा टाइम मिल गया है। देखो, अभी 15-20-25 दिन थे तो मैं कितने वीडियोस लेकर आ जाती, कितने क्वेश्चंस आपको करवा देती, कितने टॉपिक्स आपको करवा देती। लेकिन अब 60 दिन है, तो 60 दिन में मान के चलो, अगर 25 के हिसाब से भी हम देखें तो लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा दूंगी, और साथ में पूरा टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। तो मैं पीवाईक्यू कैसे कंप्लीट करवा रही हूँ आपको कि इस पीवाईक्यू के बाद पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है, और जिस टॉपिक से वो पीवाईक्यू पूछा गया है वो पूरा टॉपिक भी उसी टाइम पर कंप्लीट करवा देती हूँ। जैसे कि सेल से कोई क्वेश्चन आया है तो सेल पूरा टॉपिक उसी टाइम कंप्लीट करवा दिया। उसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको टू द पॉइंट, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी तैयारी का रहेगा, इसी के थ्रू मैं पूरी तैयारी करवाऊंगी। तो अभी देखो, 60 दिन में अगर मैं देखो 1200-1500 पीवाईक्यूज में सॉल्व करवा दूंगी, और टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक कितने कंप्लीट हो जाएंगे आपके, लगभग 1000-900 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सोच रहे हो आप, 900 टॉपिक मतलब बहुत होते हैं। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं और आप में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। आप जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आप और कौन कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि पीवाईक्यूज आने वाले हैं। हाँ, और साथ में मॉक टेस्ट भी लेकर आऊँगी, वो मैं बताना भूल गई थी। तो मॉक टेस्ट भी आएंगे, वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट लाने का ट्राई करूंगी कि 2 मॉक टेस्ट लेकर आ पाऊँ। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसी टाइम पर आपकी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्ट ए पार्ट बी दोनों के अलग अलग मॉक टेस्ट आएंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हो कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितना स्कोर बन रहा है, और कौन से पोर्शन को आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है। तो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट टॉपिक भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यहीं पर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो और पढ़ सकते हो, अच्छी बात है वो तो। और मैंने एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर वो प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो उस पर जाकर देख सकते हो, आपको पूरा सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस एक प्लेलिस्ट में। और हाँ, ये भी बताना कि अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट का मैं अलग अलग लेकर आऊँ, कि हर सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।